गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेयर एम चित्रा। एंड अभी हम सो के उठ चुके हैं, सब नहा धो भी चुके हैं, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। हम लोग तो नहीं, मतलब मैं ही जा रही हूँ अभी मंदिर, क्योंकि मुझे मंदिर में पूजा करनी थी। अभी मम्मी अपने कपड़े प्रेस कर रही हैं। मम्मी से गुड मॉर्निंग टू माई गाइज। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे दीदी भी बैठी है गाइज अभी। गुड मॉर्निंग बोल। गुड मॉर्निंग। तो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ और बाकी लोग भी जाके धीरे धीरे सब नहा रहे हैं और फिर सब रेडी हो जाएंगे। तो हम लोग जाने वाले हैं घूमने, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं है। शाम को ही हमने भात देना है और उससे पहले हम बुआ के घर जा नहीं सकते, तो हमारे को जाना है घूमने। तो हम सोच रहे हैं कि हम घूम लेते हैं, यहाँ बैठ के भी बोर ही होना है, तो हम घूमने चले जाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। मंदिर में आपसे मिलती हूँ, मंदिर में आपको दिखाती हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ा बहुत सुंदर शिव जी का मंदिर है। तो चलो चलते हैं मंदिर। मंदिर में जाके मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ मंदिर और मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ के रास्ते। और वो देखो, वो सजा हुआ घर दिख रहा है आपको वहाँ पे, वो हमारी बुआ जी का घर है। और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं, मतलब मैं जा रही हूँ, हम नहीं जा रहे। नमस्ते दादी जी, नमस्ते अंकल। वो वहाँ पे गाइस बैठे हैं हमारे थोड़े रिश्तेदार। यहीं से जाना है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। मंदिर जाना था मुझे, तो मैं कहा उनके तो घर के आगे से ही निकल रहा है रास्ता। ठीक है। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ अभी बुआ जी का घर। मैं घर जा नहीं सकती, मैं भी बाहर से ही जल का लोटा भरवाऊँगी मंदिर जाने के लिए बुआ के यहाँ से, क्योंकि धर्मशाला में कुछ पता नहीं ना, कि मतलब वही है कि खाने पीने वालों के हाथ लगे ही रहते हैं वहाँ पे। तो मेरे को तो साफ़ बिल्कुल जल चाहिए, तो मैं बुआ के घर से एक लोटा जल भरवा लूँगी एंड फिर हम लोग चले जाएंगे। और ये आ गया बुआ का घर और यहाँ पे सब खड़े हैं, ये देखो सब खड़े हैं। और ये है बुआ का घर, ये देखो। अभी ऐसे पूरा आ नहीं रहा है, मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा उधर, वहाँ पर फिर सामने से दिखाऊंगी। तो ये देखो, ये रहा बुआ का घर। एंड गाइस यहाँ से शुरू हो जाता है बिल्कुल बुआ के घर के सामने से मंदिर जाने का रास्ता। तो चलो आपको लेके चलती हूँ मेरे साथ मंदिर। तो यहाँ की ना मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ, मेरी एक मेमोरी है कि हम एक बार बुआ के घर गए थे। तो वो था मई जून का टाइम। तो पानी की यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है, घरों में पानी नहीं आता, लेकिन मंदिर में जो है वहाँ पानी प्रॉपर होता है, वहाँ पानी आता है। तो हम सारे कज़न्स फूफा जी के साथ हमारे, हम गए नीचे उतर के पानी लेने। और यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं ना, ये वाली सीढ़ियाँ जो आपको दिख रही हैं, ये इतनी, आप देख लो कितनी फिसलनी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ बड़े ध्यान से चलना पड़ता है। और मेरी कज़न मुझे बोल रही थी कि ना ध्यान से चलियो, गिर जाएगी गिर जाएगी। मैं ध्यान से चल भी रही थी पर गिरना था, और मैं गिर गई पानी लेकर। पानी भी रुड़ गया सारा, मैं गिरी वो अलग। तो इस टाइम पे भी मैं बहुत धीरे धीरे ध्यान ध्यान से चल रही हूँ कि मैं फिर गिर ना जाऊँ फिसल के। उस टाइम तो थे लोग मेरे साथ जिन्होंने मुझे बचा लिया। यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो मैं अकेली हूँ, वहाँ के पीछे भी मेरे कोई नहीं था। और बड़ी मुश्किल से मैंने मंदिर की घंटी बजाई, मेरा हाथ ही नहीं पहुँच रहा था। और बड़ी लंबी सीढ़ी है मंदिर की, देखो आप, बहुत दूर तक ऐसे पैदल चल के जाना पड़ता है, सीढ़ियाँ उतर उतर के उतर उतर के। तो मैं यहाँ पे वही सब याद करती हुई आई थी कि मैं कैसे फिसल के गिर गई थी। तो बस फिर ऐसे उतर रहे थे। और ना यहाँ पे मेरी, जब मैंने घंटी बजाई ना, तो टोकरी बिल्कुल मेरी बाजू पे चढ़ गई, और चढ़ने की वजह से ये जो टोकरी का जो था ना यहाँ पे हैंडल, ये निकल गया था। तो फिर मैंने इसको लगाया और फिर मैं जल्दी जल्दी, और अभी भी पता है मुझे कि मैं एक बार गिर गई हूँ, स्टिल मंदिर जाने की इतनी जल्दी थी कि मैं जल्दी जल्दी उतर गई फटाफट। और मंदिर के आसपास इतना सुंदर है, इतनी हरियाली है ना, मतलब सच में मंदिर बड़ी सुंदर जगह पे बना है। आस पास बड़े बड़े पहाड़, बिल्कुल गहरी खाइयाँ, और उसके बीचों बीच शिव जी का मंदिर। तो वाह। और अभी मैं आपको आगे एक और बात बताऊंगी, अभी बता देती हूँ चलो, कि यहाँ पे मान्यता है कि आप कोई भी मन्नत मांगते हो, जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो आपको यहाँ आकर घंटियाँ चढ़ानी होती है। चाहे आप एक बड़ा घंटा चढ़ाओ या फिर छोटी छोटी घंटियाँ, आपने देखा होगा ना यहाँ पे, ये देखो लोगों ने घंटियाँ चढ़ा रखी हैं जिनकी मन्नत पूरी हुई है। और यहाँ पे भी बड़ी मुश्किल से मैंने घंटी बजाई, मेरा हाथ ही नहीं जा रहा था, घंटियाँ इतनी ऊँची लटक रही थी। और यहाँ पे ये देखो, बड़ी मुश्किल से हाथ ऊपर करके, मेरे को डर भी लग रहा था कहीं गिर ही ना जाऊँ, पर बच गई मैं। और ये रहे हमारे जय कालेश्वर महादेव। और मंदिर अंदर से भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ पे मैं उतार देती हूँ अपनी जुतियाँ। मुझे ऐसा लग रहा था जुतियाँ उठा के बंदर ही ना ले जाएं, क्योंकि यहाँ पे बंदर भी बहुत सारे थे। अभी यहाँ पे दिख नहीं रहे क्लिप्स में, पर जब मैं यहाँ सूर्य को अर्घ देने आई थी ना, तो मैंने देखा इतने सारे बंदर, और मेरे को सूर्य को अर्घ देने में भी डर लग रहा था। तो अब हम चलते हैं अंदर मंदिर के, और आपको दिखाती हूँ मैं चल के मंदिर।
मंदिर बड़ा ही सुंदर। पहले मैं इनकी फ़ोटोज़ में देखती थी, मेरी कज़न स्टेटस वगैरह लगाते थे ना, तो मैं देखती थी ये मंदिर। और हम यहाँ इतनी बार आए हैं पर मेरा कभी मंदिर आना नहीं हुआ। इवन कि मैं मंदिर से जल भी भर के लेके गई हूँ घर के लिए, जैसे कि मैंने बताया, पर मैंने कभी मंदिर आके पूजा नहीं करी। पर इस बार महादेव ने मुझको बुला ही लिया पूजा करने के लिए। यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आके पूजा करके जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है मंदिर की वजह से ही। लेकिन यहाँ मैंने 3 दिन लगातार बिल्कुल भक्ति भाव से पूजा करी। और आप देखो कितने सुंदर शिवलिंग। और आगे की क्लिप्स में आप लोग देखोगे कि मैंने पंडित जी से बैठ के प्रॉपर एक, आप कह सकते हैं, पॉडकास्ट किया है। और मुझे लगता है मुझे कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं, इसमें भी आगे हाथ बढ़ाएंगे। तो पंडित जी ने सब कुछ बताया है कि कैसे यहाँ पे शिवलिंग प्रकट हुए, क्या क्या महिमा रही है यहाँ पे भोले शंकर की। एंड यहाँ पे बैठ के मैं कर रही हूँ पूजा। पूजा मेरी बहुत लंबी होती है गाइस, 1 घंटे की पूजा होती है पूरे। मैं खुद, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैं ज़्यादा ही पूजा कर लेती हूँ कुछ। घर के मंदिर, जो हमारे घर के वहाँ पे मंदिर है चंडीगढ़ में, वहाँ पे भी मुझे 1 घंटा हो जाता है पूजा करते हुए। कि जब मैं जाती हूँ ना, तो जो लोग मुझे देखते हैं कि हाँ मैं मंदिर जा रही हूँ, और बाई चांस ऐसा हो जाता है कि वो लोग उस टाइम पे भी बाहर ही होते हैं घर के, मतलब किसी काम से गैलरी में आए होते हैं या बाहर खड़े होते हैं, तो वो मुझे बोलते हैं तू अब आ रही है मंदिर से। मुझे भी अब फील होने लग गया कि यार मैं 1 घंटे की पूजा करती हूँ। चाहे मैं जितनी मर्जी जल्दी कर लूँ, मैं कुछ कर लूँ, मुझे 1 घंटा 45 मिनट्स लगते ही लगते हैं पूजा करने में। और मैं रोज़ ये सोच के जाती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी पूजा करूँगी या जल्दी जल्दी पूजा करूँगी, लेकिन मंदिर पहुँचते ही मैं वही धीरे धीरे भोले जी से बात करते करते उनका श्रृंगार करती हूँ, उनकी आरती करती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ। और यहाँ पे ये जो क्लिप है ना, ये 2 छोटी लड़कियाँ बना रही हैं, मतलब हमारी शादी में ही आ रखे थे वो लोग। तो उनको मैंने बोला कि आप यहाँ पे क्लिप बना दोगे। तो उनकी मम्मी और जहाँ इतने बाहर पूजा कर रहे थे, तो मैंने उनको यहाँ बिठा के पूजा, मतलब मैं पूजा कर रही थी और मैंने उनसे कहा कि आप क्लिप बना लो। यहाँ पे बुआ जी जलधारी लांग गई थी, तो मैं उनको वहाँ पे कह रही हूँ कि जलधारी को नहीं लांगते। तो ये आप लोगों के लिए भी है, वैसे सबको पता ही होता है, पर कुछ होते हैं जिनको नहीं पता होता, तो उनके लिए कि भाई जलधारी को नहीं लांगा जाता। ठीक है, तो ये जो होती है ना, ये हस्त कमल है माता पार्वती के हाथ। उन्होंने इस तरीके से हाथ में शिवलिंग को अपने ले रखा है, भोले बाबा को। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैंने देखा है बहुत बार बहुत सारे लोग यहाँ पर ना प्रसाद चढ़ा देते हैं, केले नारियल बहुत कुछ चढ़ा देते हैं। ये माता पार्वती के हाथ है इस प्रकार। तो इन पे हमें बोझ नहीं डालना। आप कोई भी प्रसाद लेके आते हो ना, उसको शिवलिंग पे छुआ के बहुत कोमलता से भोले बाबा को, मतलब ऐसे ऐसे करके नहीं करते ना, बिल्कुल बहुत प्यार से ऐसे छुआ के उसको आप कहीं पास में शिवलिंग के आसपास जगह होती है मंदिर में, वहाँ पे रख सकते हो। जलधारी ये जो है ना, ये है हष्टकमल, और ये जो जा रही है ये है जलधारी। तो देखा मैंने काफी लोगों को, लोग जलधारी लांग देते हैं। जलधारी कभी नहीं लांगनी, गलती से कभी लांग भी दो ना तो माथा टेक लो, जलधारी नहीं लांगनी। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जलधारी के लेफ्ट या राइट साइड पे ना नंदी महाराज बैठे होते हैं। तो नंदी महाराज को जब भी जल चढ़ाना है तो जलधारी को नहीं लाना, वहाँ से साइड से घूम के आके जहाँ नंदी महाराज है वहाँ पे जल अर्पित करें। और ये है हष्टकमल। हष्टकमल पे कुछ भी मत चढ़ाओ। हष्टकमल शिव जी पे छुआ के फिर आप उसको साइड में कहीं रख दो या पंडित जी को दे दो, वो प्रसाद बांट देंगे। थैंक यू सो मच। मुझे भी इतना ज्ञान नहीं है, पर जितना मुझे है, जितना मैंने भी सीखा अपने बड़ों से मंदिर में जा जाके पूजा करके, तो ये मुझे पता चला, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। सो थैंक यू सो मच। बस। सो हाय गाइज, अभी मैं यहाँ पे बैठी थी ना, श्री कालेश्वर महादेव जी की मैंने पूजा की, आपके साथ शेयर किया। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे शिवलिंग कैसे प्रकट हुए। तो पंडित जी हमारे साथ है, पंडित जी हमें बताएंगे कि शिवलिंग यहाँ पे कैसे प्रकट हुए। हाँ जी पंडित जी। जय शंकर जी। ये कालेश्वर महादेव हैं। कहते हैं कि आज से 5000 साल पहले यहाँ पर कालून नाम के ऋषि हुए थे। इस क्षेत्र का जो पुराना नाम है, जो ओल्डेस्ट नेम है, वो है कालून डांडा। कालून डांडा नहीं, कालून ऋषि, और डांडा हमारी भाषा में पहाड़ को कहते थे। कालून ऋषि का पहाड़ था। तो कहते हैं कि कालून ऋषि भगवान शंकर के बहुत बड़े भगत थे। इतने बड़े भगत थे कि उन्होंने बाबा की यहाँ पर घोर तपस्या की। और आज से 5000 साल पहले कहते हैं कि भगवान शंकर ने, महादेव ने, भोलेनाथ ने यहाँ पर साक्षात रूप से दर्शन दिए थे। और कहते हैं कि जिस स्थान पर भगवान शंकर भोलेनाथ अपने भक्तों को साक्षात रूप से दर्शन देते हैं, उस स्थान पर भगवान शंकर अपने अंश के रूप में, अपने निराकार रूप में, अपने स्वयंभू रूप में विराजमान हो जाते हैं। इसका कोई आकार नहीं। भगवान शंकर का जो निराकार रूप है वो यही निराकार रूप है। और कहते हैं कि हजारों साल से मान्यता है कि भगवान शंकर, महादेव, भोलेनाथ यहाँ पर अपने निराकार रूप में, अपने अंश के रूप में, अपने स्वयंभू रूप में विराजमान है। कहते हैं कि बाबा इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं
यदि कोई भाव से भगवान से यहाँ पर आकर मांगता है तो भगवान शंकर उसे उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों के अनुभव यहाँ पर आए हैं जिन्होंने यहाँ पर जिनकी संतान नहीं हो रही थी और बाबा का उन्होंने पूजा अर्चन किया और बाबा ने उन्हें संतान का सुख भी दिया है 15 साल के बाद। कहते हैं कि एक समय पर गौ माता स्वयं बाबा का दूध से अभिषेक किया करती थी और तब गांव के लोगों ने बाबा को वचन दिया कि बाबा हमारी गाय का जो पहला दूध होगा उस गाय के दूध को हम आपको स्वतः ही चढ़ा देंगे। तब से बाबा ने उनकी गाय का दूध स्वतः लेना बंद कर दिया था। इतने दयालु इतने कृपालु कि मैंने कहा कि जो यहाँ पर भाव से मांगता बाबा उसको देते हैं। कहते हैं कि कालेश्वर महादेव 5 भाई हैं, कालेश्वर महादेव, ताड़केश्वर महादेव, बिंदेश्वर महादेव, मुन्नेश्वर महादेव और एकेश्वर महादेव। कालेश्वर महादेव जो यहाँ पर विराजमान है कालेश्वर महादेव कहते हैं कि 84 गांव के स्थान देवता हैं और 84 गांव के लोग इनके पूजन करते हैं। उनके घर में कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो उस मांगलिक कार्य में वो आकर के यहाँ पर अपना पहला जो निवेदन होता है, जो पहला जो उनका कार्ड होता है वो बाबा को आमंत्रित करते हैं। और निश्चित रूप से बहुत सारी यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर बड़े संख्या में घंटे चढ़ाए हैं। ये घंटे सारे ऐसे लोगों ने चढ़ाए हैं जिन लोगों को कोई ना कोई उनकी मनोकामना पूर्ण की है। तो ये यहाँ का एक छोटा सा वृत्तांत है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर में इतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस है, इस मंदिर में इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, इतना बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र कि जब व्यक्ति इस मंदिर के अंदर आता है तो जैसे ही गेट के अंदर आता है तो उसके अंदर एक असीम शांति का उसको अनुभव होता है। उसे अनुभव होता है कि मैं किसी ऐसे स्थान पर पहुंच गया हूँ जहाँ पर भगवान शंकर स्वयं साक्षात रूप से विराजमान है। और हम भी मानते हैं कि जो यहाँ पर हमारे कालेश्वर महादेव विराजमान है भोलेनाथ, वो यहाँ पर एक जागृत देवता के रूप में विराजमान है। आपको भी लगा होगा, कुछ लगा कुछ ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस मंदिर में बहुत सारा, क्योंकि ऐसा कि ये स्थान तो स्वयं भगवान शंकर का स्थान है ना, तो जो भगवान शंकर का स्थान है ऐसे स्थान बहुत सारे उत्तराखंड में। हाँ। क्योंकि उत्तराखंड में जो पौराणिक काल से पुराने समय से ही जो उत्तराखंड का जो देवभूमि का क्षेत्र है, ये पूरे क्षेत्र में पुराने समय से ही देवताओं के लिए, संतों के लिए, ऋषियों के लिए उनकी साधना का केंद्र, उनकी तपस्या का केंद्र है। भगवान शंकर ने भी तपस्या करी थी, कहाँ करी? उत्तराखंड के गंगावतरण वाले क्षेत्र में। भगवान विष्णु ने तपस्या करी तो कहाँ गई? जिस स्थान पर आज बद्रिकाश्रम है, जहाँ बद्रीनाथ भगवान जी, तो सारे संतों ने, सारे देवताओं ने अगर तपस्या की, उनकी तपस्या का केंद्र रहा तो उत्तराखंड का देवभूमि का क्षेत्र है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ जानकारी चाहिए तो बोलिए। नहीं पंडित जी, आपने बहुत अच्छा बहुत कुछ बता दिया है और आप प्लीज सबको कहें कि एक बार लाइफ में यहाँ पे जरूर पहुंचे। चलिए, हम तो सबको आमंत्रित करते थे कि बाबा के यहाँ तो वही आता है, बाबा जिसको बुलाता है। बिल्कुल, आप एक बार। सोचा था कभी कि मैं भी यहाँ पर आऊंगी? मैं यहाँ पे आई हूँ पहले, क्योंकि हमारी बुआ जी रहती हैं यहाँ पे, तो मैं बहुत बार आई हूँ, पर मैं बिल्कुल यहाँ मैंने मंदिर में मत्था नहीं टेका। इसलिए क्योंकि आपको भगवान ने आज बुलाया था, आज बुलाया, बिल्कुल बिल्कुल। भगवान का जो मंदिर होता है वो कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। बिल्कुल, भगवान के यहाँ तो वही आएगा जिसको भगवान बुलाएंगे। महादेव जिसको बुलाता है वही यहाँ पर आता है। सही बात है, सही। देखिए, अभी आपसे पहले ये यहाँ के फौज के पुराने कमांडेंट थे, उनके साथ 2 हाई कोर्ट के जज थे इलाहाबाद के, तो लोग आए तो आज तक उन्होंने यहाँ पर उससे दर्शन किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा जिसको बुलाएगा वो आएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच पंडित जी, आपने बहुत हेल्प की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइस, अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर थोड़ा ऐसे मार्केट देखने यहाँ की, क्योंकि अभी हम लोग फ्री थे, कोई काम था नहीं हमारा, तो हम लोग रेडी शेडी हो गए थे, तो अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट। और ये देखो बिल्कुल ऐसे खड़ी सी चढ़ाई है यहाँ पे, थक भी जाते हैं। और वरदान ने यहाँ के भी परेशान करना शुरू कर दिया है। हो रहा वहाँ पे वरदान, वो सबसे पहले आगे चला गया, वहाँ मिल गया उसे कुत्ता। अब वरदान कुत्ता ऊपर खड़ा है, ये देखो अब। और वो दीदी आगे, दीदी सबसे ज़्यादा कुत्तों से डरती है, जा तो दलेर बन के रही आगे। वहाँ सामने आपको दिख रहा होगा ये बुआ जी का घर है, और यहाँ पे वो बैठी है हमारी बहन, और वहाँ पे सब हल्दी की रस्म कर रहे हैं। पर हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि हम हैं मामा लोग हैं हम लोग, हम भाती हैं। जब तक हम भात नहीं दे देंगे ना उनको, तब तक वो हमें अपने घर में नहीं बुलाएंगे। तो हम लोग यहीं से एंजॉय कर रहे हैं। मन तो बहुत कर रहा है जाने का, पर जा नहीं सकते। वो देखो, ये देख लो, वरदान दीदी, जीजू, पारुल सब खड़े हैं गाइस। मैं भी हूँ यहीं पर। हाँ, वहाँ नीचे जा सकते हैं। हाँ, वरदान कुछ बता रहा है, जब पहले एक बार आया था ना यहाँ पे, तो कह रहा है मैं वहाँ उधर से ना वहाँ से पलट गया था एक बार, बच गया था पर ये। और वहाँ भी देखो दीदी को कुत्ता दिख गया, और दीदी वो भाग के आई है कुत्ते को देखकर। गाइस, हम लोग यहाँ आ गए हैं। देखो जरा पारुल को, उसको टेंशन हो रही है, जीजू वहाँ चले गए हैं। यार इतनी खाई नहीं है वहाँ पे, खाई नहीं है, दिख रहा है बस ऐसे ही। वहाँ पे देखो, अब मैं दिखाती हूँ आपको बुआ का घर। वहाँ से रितिका हाय कर रही है, देखो वहाँ पे हाय। शाम को आएंगे,
ये घर है बुआ का। और यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। डर भी लग रहा है मुझे तो यहाँ पे सांप सूप ना हो। गाइस हम आ गए हैं बिल्कुल हिल्स पर। ये देखो ऊंची पहाड़ियाँ। अच्छा और बच्चे ऐसे नहीं करते वरदान। हेलो कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ से दिख रहा है घर का पूरा। तो ये देखो यहाँ पे ये जो जितना भी आपको एरिया दिख रहा है ना, वहाँ पर जो है वहाँ पे सीएसबी कैंटीन है बुआ के यहाँ की। मतलब ऐसे छोटे छोटे ऐसे पहाड़ों में ना इतनी छोटी छोटी सी दूर से दिखती हैं, छोटी छोटी सी जगह है, यही घर के नज़दीक में सब कुछ है। और ये जितना भी एरिया आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पर, यहाँ से बुआ बताते हैं, कहते हैं यहीं से बाघ आ जाते हैं। उनका घर वहाँ पे, कहते हैं हमें वहीं से दिख जाता है कि बाघ आ रहा है। हम लोग पहले ही अपने उन्होंने मतलब पेट्स पाल रखे हैं ना, तो उनको अंदर कर लेते हैं अपना सब कुछ, मतलब खुद भी अंदर हो जाते हैं। तो यहाँ पर यहाँ ये वो एरिया जहाँ से बाघ आते हैं। मुझे भी यहाँ पे डर लग रहा है, सुर 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 की आवाज़ आ रही है, कहीं बैठे हो नाग देवता। और गाइस ये देखो यहाँ पे मुझे क्या मिला, ये चीर के पेड़ लगे हैं यहाँ ऊपर, दिखाना एक बार। चीर के पेड़ लग रहे हैं ये, और ना इन पेड़ों में से ही ये गिरता है, ये देखो। अभी ना हम यहाँ, अब मैं इनको अपने साथ घर लेके जाऊंगी और मैं इनको पेंट करूंगी एंड देन फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितने सुंदर लगेंगे। बड़े एस्थेटिक है, बड़े सुंदर है। एक डेकोरेशन वाला पीस मिल गया है हमको। बढ़िया बना जी, एक गाइस यहाँ पे हम खा रहे हैं खाना। बहुत बढ़िया भिंडी बनी है। सच में खाना बहुत अच्छा बन रखा है, भैया ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है। नहीं बहुत बढ़िया। ये देखो चाची, वरदान नहीं खा रहा कुछ। तू नहीं खाना खाएगा? और देखो चंदा मम्मी। अम्मा खाना कैसा बना है? बहुत बढ़िया खाना बना है गाइस। दीदी भी खड़ी है। वरदान कुछ नहीं खाएगा, वरदान अभी रसगुल्ले ढूंढ रहा है, पर यहाँ आज रसगुल्ले नहीं है इस टाइम लंच में। एंड गाइस जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा हम सब डांस कर रहे हैं ढोल पे, तो वो बुआ के घर से सब आए थे हमारे को ढोल से लेने, क्योंकि भातियों को ढोल से लेके घर जाया जाता है। और ये मेरी बुआ का बेटा, सबसे पहले पापा और चाचा ने इसको भात दिया एंड ऐसे धीरे धीरे करके इनके घर के जितने छोटे बड़े जो लोग भी थे सबको ऐसे धीरे धीरे करके हमने भात दिया। और काफ़ी टाइम यहाँ पे हो गया और मैं ज़्यादा कुछ मतलब कैप्चर कर नहीं पाई, क्योंकि कुछ बड़े थे जो नहीं आना चाहते थे क्लिप में। एंड ये है हमारे पे हमारी दादी, सारी दादियाँ एक लाइन में बैठी हैं और लास्ट में बैठी हैं हमारी बुआ। दादियाँ सब व्लॉग में आना चाहती थी क्योंकि ये लोग मेरे व्लॉग देखते हैं और मुझे बहुत बहुत अच्छा कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है भाई मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, तो सब व्लॉग्स में आना चाहते थे। तो मैंने फिर इनको कैप्चर कर लिया। यहाँ पर मैंने चाची को भी कैप्चर कर लिया और वहाँ पर चाचा सो रहे हैं, मैंने उनको भी कैप्चर कर लिया। और यहाँ पर ना चाची उनको बता देती है कि आपको कैप्चर किया जा रहा है, और अब वो देखते हैं मेरी तरफ। तो मैं उन्हें यहाँ पे कह रही हूँ कि मैंने कैप्चर कर लिया है आपको, तो वो थम्स अप दिखा रहे हैं कि बढ़िया बात है अगर कैप्चर कर लिया है। और यहाँ पे भात देने की रस्म शुरू हो जाती है। यहाँ पे सबसे पहले मम्मी पटरे पे चढ़कर बुआ को चुनरी पहनाती हैं एंड थोड़ी स्लिप ऑफ टंग हो गई, चुनरी पहनाती हैं, ठीक है। एंड उसके बाद धीरे धीरे करके सबका टीका होना शुरू होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे गाइस आपको देखने को मिलेगा वरदान का टीका। तो सबसे पहले बुआ करेंगी वरदान का टीका। यहाँ वरदान पटरे पे खड़ा हो गया एंड ऐसे धीरे धीरे करके यहाँ पे सबके टीके होते हैं टर्न बाय टर्न। यहाँ पे मैं भी देखने को मिलूँगी। और यहाँ पे वरदान के हाथ में हमारे दादाजी की फ़ोटो, मैं बता देती हूँ कि हमारे दादाजी नहीं हैं एंड हम चाहते थे कि मतलब हमें यही था कि हम हर फंक्शन में दादाजी की फ़ोटो लेके ज़रूर खड़े होंगे, कि बुआ को ऐसा ना लगे कि भाई वो नहीं है यहाँ पर। तो फिर हमने वरदान के हाथ में उनकी फ़ोटो दी, तो वरदान के साथ साथ उनका भी टीका हुआ यहाँ पे।
ये है हमारी ब्राइड। हाय कर दो भाई। हेलो गाइस। कल है दीदी की शादी, आज है दीदी की मेहंदी। मेहंदी थोड़ी लेट हो गई है, अभी तक गीली पड़ी है। कैसा लग रहा है आपको छत पे बैठ के मेहंदी लगा के इतनी ठंड में? ठंड लग रही है बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा। कितना कुछ करना पड़ता है ब्राइड को। गरम गरम चला। और अभी चाची ने यहाँ पे बताया, चाची को मुझे लग रहा है अपना टाइम याद आ गया था, है ना? है ना? बोलो आया था अपना टाइम याद। अरे सुनो आइजक, यहाँ पे बैठ जाओ ना, यहाँ बैठ जाओ सिमरन। एंड गाइज यहाँ से वीडियो स्टार्ट हुई है जस्ट नेक्स्ट डे से, भात के अगले दिन, क्योंकि रात को डांस करके हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। और यहाँ मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। ये था शादी वाला दिन। सुबह का जो ब्रेकफास्ट था वो हमारे चाचा की कैटरिंग से था। और यहाँ मैं बता रही हूँ कि छोले भटूरे बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। मेरे से तो वेट ही नहीं हुआ, मैं तो कैटरिंग में ही आके खड़ी हो गई थी। एंड गाइज यहाँ पे हो रही थी वरमाला। मैं अच्छा शॉट ले ही नहीं पाई क्योंकि फ्रंट पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो जितना मैं कैप्चर कर पाई मैंने उतना कैप्चर किया। और वरमाला तक तो मैं यहाँ टिक ही नहीं पाई क्योंकि मेरे पीछे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतने लोग थे, तो कुछ अच्छे से कैप्चर मैं कर ही नहीं पाई। तो दूर से मैं जितना कैप्चर कर पाई मैंने आप लोगों के लिए उतना कैप्चर किया। और वैसे ही जैसे सबकी वरमाला होती है वैसे इनकी भी वरमाला हुई थी। एंड दोनों बहुत 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 सुंदर लग रहे थे एक दूसरे के साथ। बहुत ही प्यारी जोड़ी हमें लगी इनकी। और आप लोग देख ही सकते हो फ्रंट पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितने लोग खड़े हैं। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो क्लिप बना रहा हो। मतलब मैंने ये सोचा था कि मैं ले लूँगी, किसी ने बनाई होगी, पर कोई नहीं बना रहा था यहाँ पे। एंड गाइज़ यहाँ पे फिर वरमाला वगैरह सब हो रही थी। फिर हम लोगों ने आके अपनी थोड़ी फैमिली फ़ोटोज़ क्लिक करा ली। यहाँ पे मम्मी पापा चाचा चाची, और पीछे वाली फ़ोटो में हमारी दादी जी और सब थे। यहाँ पे मैं, जीजू, मम्मी, पारुल, मतलब सारे हमारी फैमिली, हम लोगों ने फिर फ़ोटो सेशन कर लिया अपना कि चलो फ़ोटो क्लिक्स करा लेते हैं। यहाँ पे हमारी चाची, मैं, मम्मी, और फिर ये था मेरा फाइनल लुक शादी में, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे देख लिया होगा क्योंकि ब्लॉग आने में तो लेट हो चुका है। ये है पारुल, मेरे मामा जी की बेटी। एंड ये है हमारी दादी जी जो गुरुग्राम में रहती हैं। और यहाँ पे है दीदी बुआ के साथ। और ऐसे करके हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी।
छाइया कबीरा मान जा रे फकीरा मान जा। कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया वीरा मान जा रे फकीरा मान जा। आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइया कबीरा मान जा रे फकीरा मान जा। कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया। घर पे सब कुछ नॉनवेज बनाता और हम लोग आए हैं यहाँ पे कुछ खाने, तो यहाँ पे कुछ अच्छा मिला नहीं हमारे को खाने में, तो हमने सोचा कि चलो सबके फेवरेट समोसे खा लेते हैं। तो अभी यहाँ पे दीदी, वरदान और मैं, हम तीनों खा रहे हैं समोसे। ये मिश्रा जी की शॉप है, यहाँ के समोसे बड़े फेमस हैं। कभी उत्तराखंड आओ तो भाई ज़रूर आना, लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल कभी आना हो तो मिश्रा जी के समोसे ज़रूर ट्राई करना। एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग निकल चुके थे चंडीगढ़ के लिए। मैंने कुछ ज़्यादा कैप्चर नहीं किया क्योंकि रास्ते में जो हम उतरते हैं ना पहाड़ियों से नीचे, उस समय हमारी हालत बड़ी ख़राब हो गई थी, वॉमिटिंग्स वगैरह हो रही थी, तो कुछ मैं अच्छा कैप्चर कर नहीं पाई। तो बस जो कुछ थोड़ा बहुत रास्ते में मैं कैप्चर कर पाई वो मैंने आपके लिए यहाँ पे ऐड कर दिए क्लिप्स। और बस फिर हम लोग पहुँचने वाले थे चंडीगढ़। रास्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब पहाड़ों में तो ठंडा मौसम था, लेकिन जब हम लोग नीचे उतरे तो बहुत भीषण गर्मी थी, मतलब कोट द्वार से ही गर्मी शुरू हो गई थी भयंकर तरीके से। तो बस फिर हम तो गड्डी में थे, एसी चल ही रहा था, बट स्टिल गर्मी बहुत थी। और ये कुछ सनसेट के क्लिप्स थे, सनसेट के कैप्चर्स थे जो वरदान ने क्लिक किए हैं, और बड़ा ही सुंदर सनसेट उस दिन देखने को मिला हमें। और हम पहुंच गए चंडीगढ़, और बस फिर चंडीगढ़ आके तो अभी तक हालत ठीक ही नहीं हुई है।